Why Pathaan 2 is very important for YRF? पठान ये उस समय आया था जब इंडस्ट्री का हर दूसरा फिल्म फ्लॉप होते जा रहा था और बॉयकॉट ट्रेंड ने तो और घी में आग डालने का काम कर दिया। लेकिन पठान ही वह मूवी थी जो बॉलीवुड का खोया हुआ गौरव को वापस छिलाया। यह वही मूवी थी जिसने बॉयकॉट ट्रेंड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और बॉलीवुड का दूसरा 1000 करोड़ कमाई 2017 में रिलीज हुआ था, जिसने हिंदी में 511 करोड़ का कमाई किया था। उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर लगभग पठान ने लगभग 522 करोड़ हिंदी में कमाया था। यह फिल्म जितना जरूरी था बॉलीवुड के लिए उतना ही जरूरी YRF के लिए भी था, क्योंकि उससे पहले आई YRF का 5 फिल्म 5 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया था। जहाँ संदीप और पिंकी फरार जिसका बजट 20 करोड़ था उन्होंने वर्ल्ड वाइड 58 लाख का ही कमाई किया था। यहाँ बंटी और बबली 2 जिसका बजट 45 करोड़ था उसने वर्ल्ड वाइड केवल 22 करोड़ का ही कमाई किया था। जयेश भाई जोरदार जिसका बजट 90 करोड़ था उसने वर्ल्ड वाइड केवल 27 करोड़ ही कमा पाया था। और सम्राट पृथ्वीराज चोरटा इसके बारे में क्या मैं बताऊं, जिसका बजट 175 करोड़ था वर्ल्ड वाइड लगभग 90 करोड़ का ही कमाई कर पाया था, लगभग 85 करोड़ पानी में। और फिर शमशेरा जिसका बजट भी 150 करोड़ था लेकिन बॉक्स ऑफिस में लगभग 65 करोड़ कमा के सिमट गया था। इसके बाद ही आया था पठान जो एक इंडस्ट्री हिट हुआ था। लेकिन क्या YRF की गाड़ी पठान के बाद अपने पटरी पे आ पाई? नो। चलो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। पठान के बाद YRF की 2 फिल्म आई है, एक टाइगर 3 दूसरा फाइटर। टाइगर 3 जो ठीक तो थी लेकिन फिर भी अपने पिछले दोनों पार्ट की तरह मैसिव कलेक्शन नहीं कर पाया था। जहाँ एक था टाइगर जिसने 334 करोड़ कमाया था और उसका दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है जिसने 570 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया था। वहीं टाइगर 3 जो 466 करोड़ कमाकर सिमट गई। और देखने वाली यही बात है कि इसका बजट 300 करोड़ भी था जो पिछले दोनों पार्ट की तुलना में बहुत कम था। इससे ज्यादा टाइगर ने 3-4 साल पहले कमा लिया था। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। इसके बाद आया था फाइटर जिसमें देशभक्ति, एरियल एक्शन सब कुछ था, जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड 351 करोड़ कलेक्शन किया है। लेकिन इस फिल्म से मेकर को काफी ज्यादा उम्मीद था लेकिन फिर भी आप फिल्म उम्मीद से कुछ कम ही कलेक्शन किया है। ऐसा क्यों? क्या फाइटर अभी खराब थी या कुछ और? मेरे को लगता है YRF का डाउनफॉल का मेन रीजन है रिपीट स्टोरी। लोग कुछ नया दिखना चाहते हैं। इसमें सबसे मेन है इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा। बॉलीवुड में ना जाने इसी मुद्दे पर कितना सारा ऑलरेडी मूवी बन चुका है जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुआ था। लेकिन क्या इसे ऑडियंस हर पसंद करेगी? जो टाइगर 3 फाइटर वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ ही मूवी। यहाँ तक कि पठान जो इतना बड़ा हिट हुआ था लेकिन वह इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ फिल्म है। भले ही वह हिट हुआ था लेकिन ऐसा तो हर बार तो नहीं हो सकता। इससे ऑडियंस भी इस तरह की फिल्म देख कर बहुत ज्यादा उब गई है। इसीलिए YRF को अगर अच्छे से कमबैक करना है मेकर को पठान 2 का स्क्रिप्ट में अच्छे से काम करना पड़ेगा। यही वह फिल्म है जो टाइगर से पठान का नींव भी रखेगा। इसीलिए पठान 2 YRF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मूवी। यही फिल्म है जो स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सुना जा रहा है पठान 2 का शूटिंग इसी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इस फिल्म को भी पठान का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को ही डायरेक्ट करना चाहिए? हमारे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से उन्हीं को डायरेक्ट करना चाहिए। भले ही पठान का स्टोरी एवरेज था लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था वो काफी ज्यादा ही बवाल था। एक्शन सीन जो मूवी का हाईलाइट थे, लेकिन वही एक अच्छा मूवी केवल एक्शन सीन या स्टार कार्ड से हिट नहीं होता है। उसमें उस फिल्म का स्टोरी भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। पठान में सार्के जो 4 साल बाद कमबैक कर रहे थे जिससे ऑडियंस के बीच में काफी हाइप था। लेकिन पठान 2 के साथ ऐसा बार बार नहीं हो सकता है। और दूसरा बिग प्रॉब्लम है YRF का प्रमोशन स्ट्रेटेजी। नो कंक्लूजन। YRF का प्रमोशन टीम अच्छा लेकिन बीते कुछ सालों अपनी फिल्मों को सही से ग्राउंड लेवल में प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पिछले जो 5 मूवी का बात किया था वो आपको मालूम ही नहीं होगा कि कब आया और कब गया। पठान को तो बॉयकॉट ट्रेंड ने प्रमोशन कर दिया था जिससे फिल्म का प्रमोशन में कोई जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन पठान 2 में ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या पठान 2 भी पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह मूवी से जुड़े हुए नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बाय।